आज अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो अपन ने देखा था अपना एचटीएमएल यहाँ पर क्या होता है। अब अपन आ जाते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर क्योंकि अपन सारा काम यहीं पे करने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने एक फाइल भी बना रखी है जो मेरे पास यहाँ पर क्या है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब आप बहुत सारी जगह देखते हो कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यहाँ पर फाइल बनाई जाती है। इसका रीजन क्या है? ब्राउज़र जो है वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जिस फ़ाइल को देता है वो index.html को ही देता है। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को यहाँ पर बिल्ड करना चाहते हो तो सबसे जो मेन फ़ाइल आप यहाँ पर बनाओगे वो आपकी index.html यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर index.html मैंने एक फ़ाइल बना रखी है। और उसके अलावा अपन जो अपनी एचटीएमएल फ़ाइल है उसको रन किस तरीके से करेंगे, तो अपना वीएस कोड का इंटरफ़ेस कुछ इस तरीके का रहने वाला है। और यहाँ पर अपन अपने, अगर यहाँ पर वीएस कोड को अपन देखते हैं तो अपने एक्सटेंशन वाला सेक्शन आ रहा है और यहाँ से आपको एक एक्सटेंशन यहाँ पर डाउनलोड करना है और वो आपके पास यहाँ पर आता है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर एक्सटेंशन बेसिकली क्या होता है, आपका जो भी एचटीएमएल फाइल है उसको अपन रन कर सकते हैं एक पोर्ट के ऊपर। एक सर्वर अपने को प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को रन कर सकते हैं। मतलब आप अपनी एचटीएमएल फाइल का आउटपुट देख सकते हो अपने ब्राउजर के ऊपर। वैसे तो अपन पाथ कॉपी करके भी कर सकते हैं ये काम, लेकिन वो थोड़ा सा अपने पास सही नहीं रहता। मतलब वहां पर फिर आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। लेकिन लाइव सर्वर क्या करता है, आप इसके थ्रू अगर अपनी फाइल को रन कर रहे हो तो जो भी चेंजेस आप करोगे वो सारे चेंजेस आपको एट द टाइम, उसी टाइम आपको आपके ब्राउजर पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपन अपने को लाइव सर्वर अपना एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, वो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है। उसके अलावा अगर अपन आगे बात करें तो अपन यहाँ पर अपन अपने एचटीएमएल पे अपन ने देखा था कि अपने पास अपना टैग नेम होता है। मैंने बोला कि टैग नेम अपन ने यहाँ पर बोला कि मैं कह देता हूँ टैग नेम, ये टैग ओपन हो गया। फिर उसके बाद अपने पास टैग क्लोज होता है स्लैश करके इस तरीके से। फिर उसके बाद उसके अंदर अपना टैग नेम होता है। तो ये तो अपने पास क्या हो गया, अपना टैग हो गया कि अपने पास अपना टैग होते हैं। और उसके बीच में अपन यहाँ पर क्या पास करते हैं, अपना कंटेंट। तो ये कंप्लीट अपना एलिमेंट कहलाता है। जैसे अपन ने देखा कि मेरे पास बहुत सारे अपने एचटीएमएल के अंदर टैग आते हैं। जैसे अपने पास अपना पैराग्राफ टैग आता है। ठीक है। ऐसे ही अगर अपन बात करें अपने प्री टैग की, अपन इन टैग्स पे आज डिस्कस करने वाले हैं। पैराग्राफ टैग, प्री टैग। ऐसे अपन बात करें अपने हेडिंग टैग की, तो अपन हेडिंग टैग पे भी आज डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे अपने पास एच आर टैग आता है, ऐसे ही अपने पास बी आर टैग आता है। तो इन टैग्स पे अपन डिस्कस करते हैं आज वाली वीडियो के अंदर। जैसे अगर मैं बात करूँ पैराग्राफ टैग, तो वो कैसे लिखा जाएगा, अपने पास एंगल ब्रैकेट ओपन, देन उसके बाद पैराग्राफ टैग, फिर उसके बाद एंगल ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद एंगल ब्रैकेट ओपन और स्लैश करके ये पैराग्राफ टैग आपका क्लोज होने वाला है। तो ये अपने पास अपना टैग है और इसके बीच में अपन यहाँ पर कंटेंट पास करेंगे और यही कंटेंट आपको ब्राउजर पे शो होने वाला है। ठीक है। तो चलो टैग के ऊपर डिस्कस करने से पहले अपन यहाँ पर अपने बॉयलर प्लेट को समझते हैं कि अपने एचटीएमएल में बॉयलर प्लेट यहाँ पर क्या होती है। तो बॉयलर प्लेट लाने का बड़ा ही ईज़ी तरीका है। आपको क्या करना है, शिफ्ट देन उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन यहाँ पर प्रेस करना है। ये एमएट से अपने पास सजेशन आती है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास एक कंप्लीट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो अपना एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है, वो मेरे पास यहाँ पर जनरेट होके आ जाएगा। ऑल्ट और ज़ेड दबा के मैं यहाँ पर इसको रैप कर लेता हूँ ताकि इसी पेज के अंदर मेरे को मेरा पूरा कंटेंट यहाँ पर शो हो जाए। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे टॉप पे लिखा हुआ है डॉक टाइप एचटीएमएल। डॉक टाइप एचटीएमएल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अपने जो डॉक्यूमेंट है उसका टाइप यहाँ पर क्या है, अपना एचटीएमएल है। फिर उसके बाद जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे आपका एचटीएमएल टैग यहाँ पर ओपन हो रहा है, देन उसके बाद एचटीएमएल टैग आपका यहाँ पर क्लोज हो रहा है और उसके अंदर अपने पास और अपने टैग है। ठीक है, हेड टैग है और बॉडी टैग है। तो यहाँ पर जो आपका एचटीएमएल टैग है, ये आपका रूट टैग है जिसके अंदर आपके नेस्टेड जो है आपका हेड टैग और बॉडी टैग है। इसका मतलब ये रूट टैग है, पेरेंट टैग अपन इसको बोलते हैं। हेड टैग और बॉडी टैग इसके चाइल्ड टैग हो गए अपने पास। ठीक है। तो ये अपने पास अपना एचटीएमएल टैग है और एचटीएमएल के अंदर अपने पास अपना हेड है और अपने पास अपना बॉडी टैग है। हेड टैग अगर आप देखोगे तो हेड टैग के अंदर अपने पास कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब ये मेटा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या होती है, मेटा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जैसे नेम इज इक्वल्स टू व्यू पोर्ट दिया हुआ है, मतलब आप जो वेबसाइट बना रहे हो वो रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए। कंटेंट अपन ने यहाँ पर दे रखा है विड्थ इज इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ, मतलब आपकी वेबसाइट की जो विड्थ है वो डिवाइस की विड्थ के हिसाब से यहाँ पर सेट रहनी चाहिए, जो भी वेबसाइट अपन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सर रेस्पॉन्सिव क्या होता है, कुछ तो आपने एक नई चीज यूज करी है। रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि आप जो भी वेबसाइट बना रहे हो वो हर डिवाइस के हिसाब से रेस्पॉन्सिव होना जरूरी है। अगर वो मोबाइल के अंदर एक्सेस कर रहा है तो वो उस हिसाब से अरेंज हो जानी चाहिए। अगर वो टैब के अंदर एक्सेस कर रहा है तो उस हिसाब से अरेंज हो जानी चाहिए। अगर वो लैपटॉप में चेक कर रहा है या फिर बड़ी डिवाइस जैसे मान लो टीवी में इनमें एक्सेस कर रहा है तो उस हिसाब से अरेंज हो जानी चाहिए। वो आपका रेस्पॉन्सिव होता है। और ऐसे ही इनिशियल स्केल 1.0 इसका मतलब ये है कि अपनी जो वैल्यू है
अपनी वेबसाइट की जो वैल्यू है, जब आप वेबसाइट को लोड करते हो तो वो एक लिमिट तक ज़ूम होके आती है, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर 1.0 यहाँ पर पास कर रखी है। तो ये तो बात हो गई अपने पास किस चीज़ की, अपने हेड टैग की। फिर उसके बाद अपने पास अपना बॉडी टैग आता है, ये अपना बॉडी टैग है। जैसे मैं इस फाइल को रन करता हूँ और थोड़ा-सा और अपन समझते हैं, मैं यहाँ पर इसको गो लाइव सर्वर के थ्रू यहाँ पर रन करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने इसको गो लाइव सर्वर के थ्रू रन करा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपकी index.html 127.05500 पोर्ट के ऊपर, मतलब एक सर्वर है जिसके ऊपर यहाँ पर अपनी ये फाइल रन हो रही है, ठीक है? तो ये फाइल अपने पास यहाँ पर अपनी रन हो रही है, जिसके अंदर अपन ने अपना हेड टैग दे रखा है और अपना बॉडी टैग है। अब देखो, हेड टैग के अंदर जो भी मेटा इन्फॉर्मेशन होती है वो कभी भी आपके ब्राउजर पे शो नहीं होती, यहाँ पर ब्राउजर पे कभी भी शो नहीं होती, क्योंकि ये मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन होती है। और इसके अंदर अपन कीवर्ड्स भी अपन डिफाइन करते हैं, जैसे एसईओ से रिलेटेड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो अपना होता है, जिससे अपनी वेबसाइट की रैंकिंग डिसाइड होती है, तो वो भी अपन यहाँ पर पास करते हैं अपने मेटा की इन्फॉर्मेशन के अंदर ही। तो ये मेटा इन्फॉर्मेशन है, ये अपने ब्राउजर पे शो नहीं होती, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो, यहाँ पर टाइटल टैग अपना ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है, उसके बीच में क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट। तो ये आपको आपके जो वेबसाइट है उसके टॉप पे आपका टाइटल यहाँ पर शो होता है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर आप टैब देखोगे तो यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर आके इसको चेंज करता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट ना करके मैं यहाँ पर कह देता हूँ माय वेब पेज। मैंने यहाँ पर क्या कह दिया इसको, माय वेब पेज। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, माय वेब पेज यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है? तो ये अपने पास क्या हो गया, अपना यहाँ पर टाइटल हो गया। टाइटल यहाँ पर अगर आप चेंज करो तो आपका जो टैब है उसके ऊपर वहां पर इसका टाइटल यहाँ पर चेंज हो जाएगा, जो भी आपको वेबसाइट का टाइटल रखना है। अब बॉडी टैग जो है, बॉडी टैग के अंदर ही अपन अपने सारे टैग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये जो आपको व्हाइट विंडो दिखाई दे रही है, यहीं पे अपन सारा कंटेंट शो करने वाले हैं अपनी वेबसाइट का, अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर अपन यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपका बॉडी टैग है उसके अंदर अपन अपने सारे जितने भी टैग है वो अपन यूज करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, अपना पैराग्राफ टैग, अपना प्री टैग, अपना हेडिंग टैग, अपना एचआर टैग, अपना बीआर टैग, ऐसे बहुत सारे टैग है। और जितने इंपॉर्टेंट टैग है वो मैं आपको सारे बताने वाला हूँ, क्योंकि जितने एक बेसिक अपनी पूरी कंप्लीट वेबसाइट बनाने के लिए जो टैग मल्टीपल टाइम यूज होते हैं, जो बार बार यूज होते हैं, जिनको याद रखना जरूरी है, और मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करता कि आप इनको याद करो, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पर याद हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर अपन यहाँ पर बात करें अपने बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर जितना भी कंटेंट अपन पास करेंगे अपने टैग में, वो कंटेंट मेरे को बॉडी पे शो होने वाला है, क्योंकि टैग अपना कभी भी शो नहीं होता। टैग के अंदर जो कंटेंट होता है वो अपने को अपने फ्रंट एंड पे यहाँ पर शो होता है। तो चलो यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं अपने पैराग्राफ टैग के ऊपर। मैंने यहाँ पर एक पी लिखा और पी लिख के जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो मेरा पैराग्राफ टैग यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो देखो, टैग के लिए हमेशा जब भी मैं किसी भी टैग का नाम लूँ, जैसे मैंने बोला पैराग्राफ टैग, मैंने बोला हेडिंग टैग, मैंने बोला एचआर टैग, मैंने बोला बीआर टैग, ठीक है? तो यहाँ पर नाम से ही आप उसका फर्स्ट लेटर उठा लो। मैंने बोला पैराग्राफ टैग मतलब पी से स्टार्ट होगा। मैंने बोला यहाँ पर प्री टैग, तो यहाँ पर प्री फॉर्मेटिंग टैग होता है ये आपका। मैंने बोला हेडिंग टैग, तो वो एच से स्टार्ट होगा, उसका सिर्फ एच ही आपको उठाना है। तो यहाँ पर मैंने बोला पी, और जैसे मैंने एंटर करा तो यहाँ पर मेरा पैराग्राफ टैग ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर टैग ओपन हो रहा है, टैग क्लोज हो रहा है, और उसके बीच में आपको क्या करना है, अपना कंटेंट यहाँ पर पास करना है। जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया देवांशु सर, ये मैंने यहाँ पर कंटेंट पास कर दिया। और जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो आपके इस व्हाइट विंडो के अंदर आपको देवांशु सर लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे ही मैं फाइल को सेव कर रहा हूँ तभी वो मेरे को यहाँ पर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर जैसे मैंने एक और पैराग्राफ टैग ले लिया, अब इसके अंदर मेरे को कंटेंट पास करना है। तो यहाँ पर लॉरेम का अपने पास एक कंटेंट आता है जो अपन यहाँ पर पास कर सकते हैं। मैंने लिखा लॉरेम। अब आपको कितने टेक्स्ट का कंटेंट चाहिए, जैसे मैंने बोला 10 का, तो मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया। तो यहाँ पर 10 का कंटेंट मेरे पास यहाँ पर क्रिएट होकर आ जाएगा। और अपने को चाहिए तो मैं यहाँ पर लॉरेम लिखूंगा, मैंने बोला लॉरेम, और लॉरेम करके मैंने 100 का कंटेंट यहाँ पर पास कर दिया। तो ये 100 का कंटेंट यहाँ पर क्रिएट होकर आ गया इस तरीके से। तो ये अपने पास अपना लॉरेम होता है। ये एमेट से अपने पास सजेशन आती है। चलो, ये आज का आपका इस वीडियो के अंदर टास्क मान लो कि अपने पास एमेट क्या होती है, एमेट की डॉक्यूमेंटेशन आप रीड करना, क्योंकि एमेट से ही ये अपने पास सजेशन आ रही है, ठीक है? तो ये तो बात हो गई अपने पास किस चीज की, अपने यहाँ पर पी टैग की। अपना जो पैराग्राफ टैग होता है उस पर अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ चीजें अपन ने देखी। अपना एचटीएमएल टैग यहाँ पर रूट टैग होता है, हेड टैग अपने पास यहाँ पर अपना हेड टैग होता है, जिसके अंदर अपन मेटा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, अपनी जो भी मेटा की इन्फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पर टाइटल जो है वो अपने वेबसाइट का टाइटल होता है, और बॉडी के अंदर अपन सारे जितने भी टैग है वो अपन यहाँ पर यूज लेते हैं। अपन ने देखा पैराग्राफ टैग,
ठीक है। ऐसे ही अपन और टैग्स पे अपन डिस्कस करने वाले हैं, वो अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई कि अपने एचटीएमएल में टैग क्या होते हैं। चलो मैं जाने से पहले आपको कुछ एक्सटेंशंस बताता हूँ जो इंस्टॉल करना जरूरी है। आपका वीएस कोड बहुत अच्छा चलेगा, जिससे आप अपने कोड को फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे एक तो अपने पास आता है अपना प्रीटियर एक्सटेंशन। ठीक है, एक प्रीटियर एक्सटेंशन आता है, इस एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर लेना। अब ये एक्सटेंशन क्या करता है, आपके कोड को फॉर्मेट करने के काम आता है। जैसे मैंने यहाँ पर देखो कोड कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब मैं इसको फॉर्मेट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, देन उसके बाद फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो मेरा कोड जो है वो फॉर्मेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट करने के लिए अपने पास ये एक्सटेंशन काम आता है। तो दो एक्सटेंशन मैंने यहाँ पर बताया, लाइव सर्वर और एक अपने पास प्रीटियर एक्सटेंशन, तो इसको इंस्टॉल कर लेना, काम आने वाला है ये। ओके गाइस, बाय।